खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ और लालगंज से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले जहां भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पूजा अर्चना कर रोड शो करते हुए नामांकन करने पहुंचे। इस रोड शो में भोजपुरी सिने अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौधरी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू, लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही लालगंज भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर भी नामांकन करने पहुंची। नामांकन के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। प्रदेश और देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में जीत का माहौल बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, उसको भारतीय जनता पार्टी जरूर पूरा करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। राजनीति के क्षेत्र में कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। हम लोग सारी बातों की समीक्षा करते हैं, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 16 सीटें हम नहीं जीत पाए थे, उसको लेकर के हम लोगों ने समीक्षा की है। हमारा संकल्प और एजेंडा है, जो लेखा जोखा है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 7 वर्ष की सरकार ने जनता के हित में अनेक सराहनीय काम किए हैं। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा और उन्हें कम मतदान का जिम्मेदार भी ठहराया। लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो जीरो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदी में है, राम में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करेगी। सर 19 में कसर रह गई थी, आजमगढ़ की दोनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम एक विचारधारा से जुड़ के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं। जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है, जहां परिणाम प्रतिकूल आए हैं। तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाए थे, हम लालगंज और आजमगढ़ थे। लेकिन बाद में उपचुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड, हमारा लेखा जोखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किए, उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में जनता के बीच में हैं। हमारा एक कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किए महान जनता को बताया। समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर को लेकर जीत का दावा कर रही है। समाज विपक्षी दलों की जो गतिविधि हैं आप पहले चरण से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मुझे देश की जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई गतिविधि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय हैं। तो इस प्रश्न का जवाब विपक्षी दलों को देना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों से संपर्क करके मतदान करने का आग्रह किया, उनकी क्या उपस्थिति रही है, उनके कितने सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं, कितने उनके रोड शो हुए हैं, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया। तो विपक्ष की जो अनुपस्थिति है उसके कारण मतदान कम हुआ। सर धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से हैं और 5 और टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने परिवार को ही दिया है, तो क्या कहेंगे सर? अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, उन सब लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा समूह, समाज का नेतृत्व करने वाला समूह, केवल एक परिवार के लोग ही नेतृत्व कर सकते हैं, तो विचार उन्हें करना चाहिए। बाकी लोग और योग्य हैं या नहीं हैं, वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, तो जवाब
इसका मंथन समाज के लोगों को करना चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।